सुदाय शयतां प्रयान्ति एतच्चिदं यत्कदनं दयाद्य धर्मान् दिशां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर् बहुधात्मूर्तिं कृत्वाम्बिकेत प्रकरोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममान्धकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशासनागां यत्रारयोधस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथा विमध्ये तत्र स्थिरागं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरेदं परिभासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसेत विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनो निर्विदे नित्यं यथा सुरपदा तदुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमां नयाशु उत्पादपाकजनिताष्टमोपसर्गां प्रणानामसिद त्वं देवी विश्वाधिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामिके लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदां सुरगणां वरं जन्मनसेच्छत तं प्रयुक्तं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मभ्यादिविनाशनम् देव्योवाच दैवस्वजेन्दुरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भोनिशम्भश्चैवान्या पुत्रस्यैते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्रतिरोधेन रूपेण पृथिवीतले अवतीर्णयिष्यामि व्यपचित्ता सुदानवान् भक्ष्यान्ताच्युतानुगान् व्यपचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दानिमे कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्यहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिकामणामृष्टामणम्भसि मुनिभिः संसुता भूमः सम्भविष्यामि योनिजां तदा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुने कीर्तयिष्यन्ते मनुजा शताक्षीमिति मां ततः ततोऽखिलं लोकम् आत्मदेह समद्भवेः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामयं भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्या महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं जलाभीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदा भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्यै षट्पदम् त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकाः सदा शोषन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधादानवोत्था भविष्यति तदा तदा व्यतीर्याहं करिष्यामि संशयम्। ओम शरणागत धर्म प्रेमी भक्तजनों का जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की सायंकालीन आरती देख रहे हैं, उन सभी भक्तजनों का भी मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय इस दिव्य गुफा के अंदर
परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन मां भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडे पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण निहित है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज मां भगवती वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सबको मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति करने का, पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा जो पुण्य कर्म किए गए हैं, उन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही जीवन में इस प्रकार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। जब हमारा मन संसारिक क्रियाकलापों को त्याग कर मां भगवती के चरणों की ओर प्रेरित होता है, उस समय हमारे निर्मल मन में इस प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, मां भगवती के नाम का गुणगान करना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब मां भगवती की अपार कृपा हम पर हो, क्योंकि पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप इस संसार में मनुष्य जोनि में आकर भी हम इस प्रकार के सत्कर्मों से वंचित हो जाते हैं। कारण कि संसारिक विषय भोगों में लिप्त होकर अनेक प्रकार के हम ऐसे कर्म करने लगते हैं जिनके कारण बाद में हमें दुख भोगना पड़ता है, अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। और जब हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, पुण्य कर्मों का उदय होता है, उस समय हमारा मन संसारिक विषय भोगों से हटकर मां के चरणों में लगने लगता है और मां भगवती की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। आज हम सब पर मां भगवती की विशेष कृपा हुई है कि आरती के समय मां भगवती के गोदी में बैठकर हम मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें मां भगवती की ऐसी कृपा प्राप्त हुई। आरती के समय का विशेष महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण मां भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से मां भगवती के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और आरती के समय मां भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आरती के समय जिन स्तोत्रों के द्वारा, जिन मंत्रों के द्वारा मां भगवती की स्तुति की जाती है, वे परम कल्याणकारी हैं। उन स्तोत्रों का प्रतिदिन पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है और अनेक प्रकार की आदि व्याधियां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। तो सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि मां भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। ध्यान। ओम विद्युत धर्म समप्रभा प्रियपदे स्कंद स्थितां भेषणां कन्या विकरवल केत विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्र गदा सुकेत विशिखांश शापं गुणं तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां षड्धरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ
च एवेस्तवेच्छमानित्यं स्तोषते या समाहिता तस्याहं सकलां भातं नाशयिष्याम संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तिष्ठं दिव्येतद्वरशम्भ्यो अष्टम्यां च चतुर्दश नवम्यां च एकचेतसा शोषन्ति चैव ये